Hello students and welcome with the another new trick of Vedic Math square root trick। यानी कि स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आज के सेशन में समझेंगे। देखिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ 10 का स्क्वायर बेसिकली 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 square is 4900, 80 square is 6400, 90 square is 8100 and 100 square is basically 10,000। So basically ये आपको यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ कि 100 का स्क्वायर रूट क्या है वो है 10, 400 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या है 20। तो ये आपके स्क्वायर रूट्स होते हैं, ये आपका स्क्वायर है। तो देखिए आपको किस तरीके से स्क्वायर रूट की ट्रिक अपनानी है, उसके लिए कुछ आपको बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 149650। अब आपको क्या देखना है कि अगर मैं वंस की प्लेस की बात करूं तो ऐसे कौन सा स्क्वायर रूट, अगर ये 1 है तो 1 के लिए आप देख सकते हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 को 1 से तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो यानी कि ये अप्लाई होता है 1 के लिए। और अगर आप देखें 9 9 9 81 होता है तो वंस की प्लेस यहाँ पर भी 1 आ रही है। तो यानी कि ये 9 के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि जब भी आप लास्ट के डिजिट में देखेंगे कि 1 आ रहा है तो या तो उसका नंबर कोई भी हो फर्स्ट पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट यानी कि एक पार्ट आप सोच सकते हैं कि या तो उसका लास्ट नंबर 1 होगा या 9 होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। 4 के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 2 2 होता है 4, तो यानी कि एंड्स विथ 4, तो 2 इसके लिए एप्लीकेबल हो गया। और आप देख सकते हैं 4 8 8 से 64 होता है एंड एंड्स विथ 4, तो यानी कि इसके लिए 8 भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपका लास्ट डिजिट 4 आता है तो आप यहाँ पर या तो 2 लिखेंगे लास्ट में या फिर लास्ट आपका 8 आएगा। तो कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आता है 9 के लिए आप देख सकते हैं 3 3 9, यानी कि यहाँ पर लास्ट नंबर 9 आ रहा है तो इसके लिए या तो 3 एप्लीकेबल होगा, या फिर हम बात करें 9 के लिए 7 7 49 में भी लास्ट डिजिट 9 आ रही है तो 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए 3 और 7 हो गया। 6 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 4 4 16, लास्ट डिजिट आपका यहाँ पर 6 आ रहा है तो 4 इसका एप्लीकेबल होगा। या फिर मैं बात करूँ 6 6 36, तो भी मेरा लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 अपने आप में भी एप्लीकेबल होगा। तो 4 और 6 इसके लिए हो गया। 5 को आप कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में आपका आंसर 5 आता है। तो 5 के लिए 25, यानी कि 5 5 से 25, लास्ट डिजिट 5, तो इसके लिए सिर्फ 5 ही रहेगा। और 0 के लिए ऑलवेज भी 0। तो ये एक बहुत ही छोटा सा सिस्टमैटिक वे में मैंने आपको बताया है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वैदिक मैथ्स की स्क्वायर ट्रिक्स हैं, छोटी ट्रिक्स हैं, तो जल्दी से करते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, चेकआउट करते हैं। 6 7 2 4। अब इसके लिए आपको 2 स्टेप आपको देखने हैं, सिर्फ 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 लास्ट डिजिट है तो 4 के लिए हमने अभी देखा था एंड्स विद 2 और 8, यानी कि अगर लास्ट का 4 एंड विद 4 हो तो हम या तो 2 ले सकते हैं या फिर 8 ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे 2 एरो खींच के इस तरीके से लिख सकते हैं 2 एंड 8। ये 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। 6 7 2 4 के लिए अब आपको क्या करना है, या तो आपको एक स्मॉल स्क्वायर रूट लेना है और एक इसके नियरेस्ट में ही बिग स्क्वायर रूट लेना है। तो 6 7 2 4 के अगर नियरेस्ट हम देख सकते हैं तो 6400 इसका स्मॉल वाला चला जाएगा। और यहाँ पे बात करें बिग वाले की तो 8100 इसका यहाँ पर बिग वाला चला जाएगा। तो 6400 बेसिकली किसका स्क्वायर रूट है, आप देख सकते हैं 6400 80 का स्क्वायर रूट है और ये आपका यहाँ पर 90 का है। तो 80 और 90 के बीच में या तो यहाँ पे आंसर आपका 82 आएगा या फिर आंसर आपका 88 आएगा। अब कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सा आपका राइट आंसर है, तो 6724 इज नियरेस्ट टू 6400 और 8100। तो 6724 इज नियरेस्ट टू बेसिकली 6400। 6400 के लिए 82 हम लेंगे एंड 82 विल बी दी राइट आंसर। सो इसका आंसर 82 होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके एक और क्वेश्चन पे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्टूडेंट्स नाउ दीज आर सम 2 क्वेश्चंस। देखिए अगर आपने मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस देखी हो तो उसमें भी कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में मैंने हर किसी के अंदर स्क्वायर रूट को क्लियर किया है। तो देखिए 5041 में 2 स्टेप्स करने हैं। 1 आपका देख सकते हैं या तो 1 और 9, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है तो 1 का होगा। 9 9 जा 81 होता है तो लास्ट नंबर 1 आता है तो यहाँ पर या तो 9 होगा। तो 1 पार्ट कंप्लीट हो गया।
5041 किसके नियरेस्ट जा रहा है? आप देख सकते हैं कि या तो ये 4900 यानी कि इसका स्मॉल और बिग स्क्वायर रूट लेना है, तो या तो आप यहाँ ले सकते हैं 4900, और इसका अगर बिग स्क्वायर रूट की बात करें तो 6400 इसका बिग वाला स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपका है 70 का और ये है आपका 80 का। ठीक है, तो 70 और 80 के बीच में या तो 71 होगा या फिर आपका 79 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 5041 नियरेस्ट टू 4900 और 6400, तो 5041 4900 के नियरेस्ट है। सो आई विल जस्ट टेक इट 71 विल बी द राइट आंसर। तो 71 इसका आंसर होगा। मूव करते हैं इसके एक और क्वेश्चन पे। देखिए 9216, तो 6 आप देख सकते हैं कि किसकी 6 या तो 4 और 6, क्योंकि 4 4 से 16 होता है और आपका 6 6 से 36 होता है, या तो 4 होगा या 6 होगा। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। 9216 बेसिकली नियरेस्ट जाता है आपका या तो 8100 के। ठीक है, ये आपका आगे स्मॉल वाला स्क्वायर रूट और आपका जाएगा 10,000 यानी कि आपका बिग वाला स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 8100 आपका 90 का है और ये आपका 100 का है। तो या तो आपका आंसर यहाँ पे 94 होना चाहिए या फिर आपका आंसर यहाँ पे 96 होना चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा? 9216 इज नॉट नियरेस्ट टू 8100, इट इज नियरेस्ट टू 10,000। सो ऑब्वियसली आप इसको 96 चूज करेंगे क्योंकि ये 10,000 के नियरेस्ट है, तो 96 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ 256। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डेफिनेटली इसके कुछ और क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बताऊंगी कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस विच यू नो दैट कि हर एक ट्रिक और हर एक क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते ही हैं, तो उसमें वो ट्रिक बेसिकली किस तरीके से अप्लाई होगी। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।